आज हम आप एक कहानी लेके आए जिसका नाम है किसकी आवाज आपको सुनाई दे रही है। एक बार की बात है, एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। किसान खेतों में काम करते हैं, कढ़ाई, बुनाई, जुताई। यह किसान अपने खेत से गेहूं की बालों को साफ करने के लिए इकट्ठा करके एक कमरे में रख रहा था, जिसे हम खलियान कहते हैं। खलियान में वह जमा कर रहा था। कमरे में काम करते समय उसने अपने हाथ को देखा तो क्या देखा कि उसकी बेशकीमती घड़ी उसके हाथ पर नहीं है। वह घबरा गया और उसने तुरंत घड़ी को खोजना शुरू किया। उसने बहुत खोज की, यहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ वो गया, पर उसे नहीं मिला। किसान ने पास के मैदान में क्रिकेट खेल रहे बच्चों को बुलाया और कहा कि जो कोई मेरी घड़ी को ढूंढेगा वह उसे 100 रुपये इनाम देगा। बच्चे इनाम की बात सुनकर खुश हुए और सभी बच्चों ने घड़ी को तुरंत ढूंढना शुरू कर दिया और वे सभी बच्चे बहुत देर ढूंढते रहे। और ढूंढने के बाद जब उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने किसान को कहा कि घड़ी नहीं मिली अंकल, अब वे नहीं ढूंढ रहे, अब वे जा रहे हैं। सभी बच्चे चले गए और किसान अकेला ही अपनी घड़ी को ढूंढने लगा और वह ढूंढता रहा। किसान परेशान होकर अब जाने लगा कि अब शायद उसकी घड़ी नहीं मिली। तभी एक बच्चा आया और किसान से कहने लगा, क्या अंकल मैं एक बार फिर से आपकी घड़ी ढूंढ सकता हूँ? किसान उससे देखकर कहता है कि बहुत बच्चों ने कोशिश की, लेकिन हाँ ठीक है, तुम एक बार और कोशिश कर सकते हो। बच्चा कमरे में गया घड़ी को ढूंढने के लिए और वह ढूंढने लगा। थोड़ी देर के बाद उस बच्चे ने घड़ी को ढूंढ लिया और किसान को लाकर दी। तुरंत की तुरंत वो गया और घड़ी किसान को लाकर दी। किसान आश्चर्य में हो गया और आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा, इतने बच्चों ने ढूंढा और मैंने ढूंढा, तब यह घड़ी नहीं मिली, पर तुम्हें कैसे मिली? तुमने कैसे ढूंढा? बच्चे ने कहा, घड़ी में सेकंड के कांटे से टिक टिक की आवाज आती है अंकल। मैं जमीन पर लेटकर अपने कान लगाकर उस टिक टिक की आवाज को सुनने की कोशिश की और जहां से आवाज आ रही थी वहां पर मैं आसानी से पहुंच गया और मुझे घड़ी मिल गई। टिक टिक की आवाज से उसे घड़ी मिल गई। दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो सही आवाज को सुनना पड़ेगा। किसकी टिक टिक पर आप अपना ध्यान लगाते हो, यह समझना बहुत जरूरी है। अगर आगे बढ़ना है तो सही आवाज को आपको सुनना पड़ेगा। पूरे संसार में बहुत सारी आवाजें आपको सुनाई देगी, बीवी की, बहन की, भाई की, भैया की, जीजा की, मौसा की, मम्मी की, पापा की, गुरु की, चेले की, टीचर की, दादा की, दादी की, कितनी सारी आवाजें, बॉस की, मालिक की, किसकी, दोस्तों की, दुश्मन की। पर आपको पहचानना होगा कि किसकी आवाज आपके जीवन को बदल देगी। अपने मन की आवाज सुने, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, अपनी परमात्मा की आवाज सुने और अपने परमेश्वर की आवाज सुने और आशीषित हो और आगे बढ़े। प्रभु आपको इस कहानी से आशीषित करे, आप अपनी आवाज सुन सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। गॉड ब्लेस यू।